हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं एलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड टुडेज वीडियो इज़ फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक विच इज़ यूज्ड फॉर JEE CET 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। तो इसके पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था और उस पर के न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक मैं चालू करने वाला हूँ दैट इज़ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन से रिलेटेड एक जो सिंपल कंसेप्ट है, लाइन से रिलेटेड एक कंसेप्ट आता है स्लोप। स्लोप का मतलब अब मराठी में जो या हिंदी में बोलते हैं उतार। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज है, ठीक है, उसका स्लोप क्या है, ऐसे टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके 3 फार्मूलीज है, स्लोप के 3 फार्मूले। स्लोप को डिनोट किया जाता है यम से। स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू यम बोला जाता है। जैसे लाइन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। ये लाइन पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। तो स्लोप का पहला जो फार्मूला है, तो फर्स्ट फार्मूला ऑफ स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन ध्यान में रहे, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस से लिया गया एंगल यहाँ पे नहीं कंसिडर होता, ओनली पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट जो है स्लोप का आपका, अगर आपको 2 पॉइंट लाइन पर के पता है, ये एक लाइन है, इस पर 2 पॉइंट है, सपोज एक ए पॉइंट है और दूसरा है बी पॉइंट। ए पॉइंट है सपोज x1 y1 और बी पॉइंट है सपोज x2 y2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्लोप हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया आपका स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला है आपका स्लोप का कि इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज नोन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो लाइन का होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लाइन का फॉर्मेट लीनियर में होता है, मतलब x का पावर 1 रहेगा, y का पावर भी 1 रहेगा। ठीक है, बराबर, इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में हमारा जो स्लोप है यम इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है माइनस ए अपॉन बी। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर लाइन का इक्वेशन गिवन है तो ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 और बी की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा -2 बाय 3। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया आपका स्लोप से रिलेटेड कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के डिफरेंट फॉर्मेट्स है। तो पहले स्लोप से रिलेटेड मैं 2-3 इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइन पैरेलल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन का स्लोप m1 है, ये लाइन का स्लोप m2 है। दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल। तो m1 इक्वल टू m2 होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आता है कि इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर आपके 2 लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइन नंबर L1, लाइन नंबर L2। इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप सपोज m2 है। तो ध्यान में रखना, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन ऑल टाइम -1 आता है। ओके, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट है कि लाइन इंक्लाइंड है एक दूसरे से। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइन L1, लाइन L2 दोनों में एक्यूट एंगल थीटा है, थीटा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये अगर एंगल आपको निकालना है तो ये आपका आता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये मॉड में है। मॉड क्या करता है, नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो पूरा कैलकुलेशन है अंदर का, वो -1 आया तो आप बाहर लिखते वक्त इसको 1 लिखोगे। इस टाइप का मॉड का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये है आपकी स्लोप से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको लाइन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको आनी चाहिए। ठीक है, बराबर। अभी हम फोकस आउट करते हैं हमारे लाइन चैप्टर पर। तो लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो डिफरेंट कंसेप्ट्स है लाइन के। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से आपका लाइन का फार्मूला बदलते जाता है। तो लाइन का इक्वेशन पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। अगर आपको लाइन का स्लोप पता है तो आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ ए लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या है आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यह है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का, ठीक है, बराबर। हाँ, नेक्स्ट है आपका कि लाइन, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर लाइन आपकी ओरिजिन में से पास होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ठीक है, यह है आपका ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यह है आपकी लाइन, ठीक है। ये लाइन आपकी ओरिजिन में से पास हो रही है। जब लाइन ओरिजिन में से पास होती है तो ये कांस्टेंट टर्म जो सी है ना वो 0 हो जाता है। तो इस केस में लाइन का इक्वेशन बनता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। तो ध्यान में रखना, हम लाइन की इक्वेशन पर से पहचान सकते हैं कि लाइन ओरिजिन में से जा सकती है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। So I can guess this line is passing through origin. Why? Because there is no constant term. x y की टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ से इक्वेशन देखे बराबर बोल सकता हूँ कि लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन है। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट है लाइन का कि अगर आपको लाइन का एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? उसे बोला जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है, इस लाइन का आपको स्लोप पता है और ये लाइन पर का एक पॉइंट पता है, सपोज x1 y1, ठीक है। इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? ओके, तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यह हो गया हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है, बराबर। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करने के लिए हमें पता होना चाहिए लाइन का स्लोप पता होना चाहिए और लाइन पर का एक सिंगल पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म, यहाँ पर डबल पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब लाइन पर के 2 पॉइंट आपको पता है। सपोज फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है आपका x1 y1 और बी पॉइंट है आपका x2 y2, ये दोनों आपको प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या लिख सकते हो आप? देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है, बराबर। तो आपको देखना, आपको समझ में आ चुका होगा कि ये तो m की वैल्यू होगी सीधी सीधी, तो ये दोनों फॉर्मेट लगभग सेम हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? पहले इंटरसेप्ट आप थोड़ा समझ लीजिए। यह है आपका एक्स एक्सिस, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्सिस, ये है आपका पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। ये आपकी लाइन है, लाइन यल। ये लाइन यल आपकी वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो ओरिजिन से यहाँ तक वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है इंटरसेप्ट। तो ये होगी वाई इंटरसेप्ट, ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट, जिसको डिनोट किया जाता है सी से। तो इस लाइन का आपको स्लोप पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, तो अल्टीमेटली लाइन अगर ओरिजिन में से जाएगी तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, लाइन ऐसी हो जाएगी, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर लाइन का इक्वेशन रहेगा आपका वाई इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, बराबर। तो यहाँ तक आप करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो एक बार आप सभी देख लो, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ओके बच्चों। तो वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। तब तक के लिए धन्यवाद।